समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय महाराज श्री जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर बैठी विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय, खुशी का दिन, एकदम इतना अच्छा सुंदर समय है आज, जो आज क्या है, जो आप सब एकत्रित भी हुए हैं, क्या करने के लिए? महाराज साहब का बोल दो, चुपचाप बैठे हैं आराम से। महाराज साहब का जन्मदिन मनाने के लिए आज उनको 49वां उनका जन्मदिन, और उनके कितने वर्ष उनकी दीक्षा को हो गए। वैसे तो जन्म वही सार्थक होता है जो पल हमारे धर्म में बीतते हैं, वही हमारा जन्म होता है। उसी दिन से जन्म हो जाता है जो दिन हमारा धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। बाकी दिन जो व्यतीत हुए पहले, वो सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि वो होश ही नहीं, हमें संसार को जी रहे हैं, संसार के क्रियाकलाप कर रहे हैं और अपने दिन और रात को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो दिन, जो पल हमने धर्म को चुन लिया, जो रास्ता हमने, जो समय हमने अपने धर्म के लिए दे दिया, उसी दिन से जन्म शुरू हो गया। लेकिन उनके तो बहुत कम साल थे ऐसे जो घर में व्यतीत हुए, सिर्फ 13 वर्ष, 12 या 13 वर्ष घर में व्यतीत हुए। उसके बाद से जो समय, जो भी दिन गया, वो इस धर्म के रास्ते पर गया। कितनी कठिनाइयों से उन्होंने ये संयम का रास्ता अपनाया। जान भी नहीं सकते थे कि ये जैन धर्म क्या है, कैसे इस धर्म को अपनाना है, क्या है ये, कुछ नहीं पता था। लेकिन किस्मत, कर्म कहीं बैठे, कर्म कहीं पर भी, इंसान कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी कोने में बैठा हो, लेकिन कर्म जब अच्छे होते हैं, हमारे पुण्य कर्म उदय में होते हैं, तो कर्म अपने आप ही हमें खींच कर ले आते हैं। खींच कर ले आए उन्हें इस मार्ग पर, और इस मार्ग पर चलाने के लिए गुरनी जी का साथ मिल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको और संयम के रास्ते पर अग्रसर हो गए। इतनी कठिनाइयों से इस जीवन को धारण करा और इतना सुंदर संयम पाला, इतना सुंदर इनका जीवन। मेरे को तो सबसे बड़ी बात मैंने अपने जीवन में महसूस की है, हर पल महसूस किया है मैंने, इनके जीवन में बहुत संभाव है। गुस्सा हर इंसान को आता है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसको गुस्सा ना आता हो। आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया और सब बात को, बड़ी से बड़ी बात को भी भूलकर वही संभाव और वही प्यार, वही वात्सल्य लुटाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, बड़ी से बड़ी बात भी। तो मैंने भी इनके जीवन से ये बात सीखी है कि
कैसे अपने आप को नरम बनाना है, कैसे संभाव लाना है। मैंने अपने जीवन में, मैं जब छोटी थी मेरे को बहुत लगता था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे इनका संग करते करते कुछ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारा मेरे अंदर अंतर आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मेरे अंदर अंतर आया है, कि मेरे अंदर भी संभाव आने लगा है। मन में बात आती है तो मन करता है छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ, क्या है, अरे कुछ भी तो पास में नहीं रहना, सब कुछ यहीं रह जाना है। जाना क्या है, साथ में सिर्फ साधना जानी है, और कुछ भी साथ नहीं जाना। संभाव लाएंगे जीवन में तो खुश रहेंगे, और अगर संभाव नहीं आया तो ये जीवन, ये चोला लेना ही हमारा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि संभाव आएगा जीवन में तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर एक संभाव को नहीं लाएंगे जीवन में तो हम उन्हीं बातों में उलझ कर फंस कर रह जाएंगे, और जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इनके जीवन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बहुत इनके जीवन में संभाव है। बातें होती हैं, गुस्सा भी आता है, बात हो भी जाती है, लेकिन बात को ख़त्म करके वही संभाव, वही वात्सल्य लुटाते हैं, वही प्रेम गुरनी जी की आज्ञा में हर पल रहते हैं। और गुरनी जी का प्रेम आशीर्वाद सदा इनके ऊपर बना ही रहता है। तो आज इतना खुशी का और हर्ष का विषय है कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं महाराज श्री के जन्मदिन को मनाने के लिए। तो मैं बस अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। एक बार महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। जन्मदिन आपका हम आज मनाएंगे, जन्मदिन आपका हम आज मनाएंगे, झूमेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। महाराज जी हैप्पी बर्थडे, महाराज जी हैप्पी बर्थडे, महाराज जी हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति। पहले रिकॉर्डिंग चलवा दो। वो रिकॉर्डिंग जो किसी की आई आप बोलोगे कुछ, अभी ना बोलेंगे। उसको खुलवा लो, क्या बच्ची से खुलवा लो, उनसे। हाँ, इस माइक के आगे चलवा लेना। नहीं, खुशमुला पड़ा है ये, बंद तो है ही नहीं। छोटी से खुलवा लो, उससे नोनू से। नहीं नहीं, उसको पचमा पड़ा दिया आपने, आपको उसको क्या पचमा पता चलता है, आपको अंजलि को देना चाहिए था। खोल दिया उसने फिर भी। हाँ, ये
बंद है माइक, माइक चालू करना। ये रूपा मिस्त्री गली से मनीषा जैन ने अपने भाव भेजे थे कि महाराज साहब मैं आ नहीं पाई, लेकिन मेरे भाव जरूर सबको सुनवा देना। अपने हृदय के भाव उन्होंने रखे थे, बहुत सुंदर थे। मेरे गसमले में क्या होता रहता है? मेरे इष्ट प्रभु चरण में धरकर प्रभु की प्रतिनिधियां महासाध्वी वृंद के चरणों में कोटिशय वंदन करते हुए महासाध्वी मुक्ता जी महाराज को आज उनके जन्म दिवस पर अ लॉट ऑफ हैप्पी बर्थडे महाराज जी। आपके लिए कुछ लाइनें लिखकर लेके आया हूँ, जरूर सुनिएगा। मुक्तकों में से एक मुक्तक चुन पेश मैं करने जा रहा हूँ। एक भवी आत्मा के गुण सुना, इनका जन्म मनाने जा रहा हूँ। मुक्ति शब्द को ही अपने नाम में आप समेटे बैठी हैं। साध्वी रत्ना मुक्ता वीर सेनानी बन वीर पाठ पर बैठी हैं। निकट भवी ये जीव है, इसका सबूत है मैंने जान लिया। जिन वाणी पर इनकी श्रद्धा हो, अच्छे से है पहचान लिया। मिश्री सब मीठी इनकी वाणी, जिन वाणी पान कराती है, जो विहार एकाशन में भी न रोके भगवती मुख से बहाती है। आगमों में वर्णित धर्म ध्यान में पिंडस्थ ध्यान करवाती है। अरिहंत प्रभु में ध्यान लगवा, अति शीघ्र कर्म निर्जरित करवाती है। गुणों की खान है आप, मुक्ति पथ पर यूं ही बढ़ते जाना जी। अपनी दादी परदादी आदि गुणियों का नाम रोशन यूं ही करते जाना जी। जो है जैसी है खुले हृदय से आप मानती हैं। कहाँ कहाँ सुधार शेष है, निडर हो ये भी सब जानती हैं। तो क्यों ना होगा फिर उद्धार, ऐसी आत्मा का हूं मैं ये सोच रहा। खुद की कमियों को जो पहचाने, वो पद सिद्धों का शीघ्र ही पाने जा रहा। छोटा मुंह है मेरा, फिर भी एक बात कहूंगा जी। आप में कुछ अनूठा है, उससे आपको परिचित करूंगा जी। महासती पार्वती प्रकांड विदुषी कि आप साध्वी रखना हो। उन सब ज्ञान में पराक्रम करें आप यदि, उन्हीं सब तीव्र आपका मुक्ति को बढ़ना हो। आचार को अपना गहना बनाना, प्रचार दूसरे पद पर आता जी। जगवासियों को जो ठुकरा दे, जग उसी को शीश झुकाता जी। आप छोटों को अपना समझ अपने पास बिठा ज्ञान पढ़ाती जाएंगी। जीवन के अंत समाधि समय यही आपका सहारा बन खड़ी हो जाएंगी। असार इस संसार को त्यागने वाली आपको क्या उपहार मैं दूं। प्रार्थना यही है आपके लिए जल्द ही की। मुक्ति की माला मुक्ता के गले का हार हो। मुक्ति की माला मुक्ता के गले का हार। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। इतने सुंदर हृदय के भाव अभिनव के, बहुत प्यारा बनाया, बहुत सुंदर बनाया और बहुत शायद अंतर हृदय से निकले ये भाव, बहुत ही प्यारे। बबीता बहन आपने बोलना भजन। संजीव भैया नहीं आए अभी, उन्होंने भी बोलना था। हाँ बस मैं तो 5-5 मिनट बोलूँगी बस। आज कूदना पड़ेगा, ध्यान से ध्यान से। अच्छा जिन कितने लोग हैं।
ऋचा जी बोलेंगे। भजन बोलना अंजलि ने। अंजलि भजन बोलना तुम्हें। हाँ बोलना कुछ। आपके पाठ पर विराजे महासाधु डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज, मुक्ता जी महाराज आदि खाने पावन चरण में जैसे कि असीम माता से कोटि श्री वंदन नमन करते हुए श्री की सुखाता पूछते हैं तथा आज बहुत ही यहाँ के वासियों के लिए कि जो अपनी इतनी अमृतमय वाणी से हम सबको भगवान महावीर की वाणी सुना रहे हैं और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें ऐसी वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। पूर्व संचित कर्मों का कुछ ऐसा उदय हुआ कि ऐसे ज्ञान के अथाह सागर, ऐसी पुण्य का पावन सानिध्य मिला। कानों में रस घोलती अमृत समान मीठी शीतल वाणी को गुरुमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे गुरु लाइट हाउस के समान हैं जो हमारी आत्मा रूपी नौका को भव सागर से पार ले जाने में सक्षम है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सर्वप्रथम मैं मुक्ता जी महाराज साहब को उनके 49 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती हूँ। जो राग द्वेष को जीतते हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं, जो अष्टकर्म से मुक्त हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं, जो स्वयं तिरे औरों को तिराने वाले होते हैं उन्हें ही तो जगत के लोग साध्वी मुक्ता जी कहते हैं, साध्वी मुक्ता जी कहते हैं। आप जब से यहाँ पर विराजमान हुई हैं तब से ही हमें तरह तरह के जप साधनों से और तप त्याग से, सूत्र से, पाठ प्रक्रम से आप हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 लाइनें। मुक्ता गुरनी का जन्मदिन है आया, मुक्ता गुरनी का जन्मदिन है आया, भक्तों ने खुशियों से है मनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बोलेंगे मुक्ता गुरनी का जन्मदिन है आया, मुक्ता गुरनी का जन्मदिन है आया, भक्तों ने खुशियों से है मनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ मुक्ता गुरनी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे सबको मुबारक गुरनी का जन्मदिन है, हर दिन दशहरा दिवाली है हर दिन। हे सबको मुबारक गुरनी का जन्मदिन है, हर दिन दशहरा दिवाली है हर दिन। साथ साथ भक्तों ने मनाया, साथ साथ भक्तों ने मनाया, मुक्ता गुरनी का जन्मदिन है आया, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरनी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरे नाम की सबको मस्ती चढ़ी है, नाचो और गाओ खुशी की घड़ी है। कहते हैं जब हमारे साध्वी संत इस पाठ पर विराजमान हो जाते हैं तो वो प्रभु महावीर की वाणी हमें सुनाते हैं। हम ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि
रिश्ते, ये नाते प्यार के इस पाठ पर आ जाते हैं, परंतु हम इन्हीं से ये संदेश मात्र लेते हैं कि हमारे में भी इन जैसे गुणों का प्रवेश हो और हम यही मंगल भावना भाते भी हैं कि आप अपना यूं ही संयम पथ पर आरूढ़ होकर अपनी गुरनी मैया के नाम को चहु और इसका झंडा, इसका परचम फहराती रहे। तेरे नाम की सबको मस्ती चढ़ी है, नाचो और गाओ खुशी की घड़ी है। कितना सुंदर मुखड़ा है पाया, कितना सुंदर मुखड़ा है पाया, मुक्ता गुरनी को जन्मदिन है आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरनी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, गुरनी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय महावीर। हर्ष 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 हर्ष। हैप्पी बर्थडे टू यू मुक्ता महाराज जी। गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारते, जब जब भी मैं उलझी हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमे आधार जैसा ना कोई, जग घूमे आधार जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाई तूने, और मेरे कर्मों की शिक्षा का मार्ग बताया तूने। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमे आधार जैसा ना कोई। गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारते, और जब जब भी मैं उलझी हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमे आधार जैसा ना कोई, जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाई तूने, और मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे मार्ग बताया तूने। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमे आधार जैसा ना कोई। हर दुख दर्द में मेरा होता है सहारा तू, जीवन की ऊंच नीच में जीना है सिखाता तू। दिल में है सुकून, दिल में है सुकून कि तू मेरा रखवाला है। मेरे हर कदम पे तूने जीवन सहारा है। अंधेरे में उजाला तूने, घनी धूप में छाया तूने। जग घूमे आधार जैसा ना कोई, गुरु ज्ञान की बातें सभी है दिल में उतारते, और जब जब भी मैं उलझी हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमे आधार जैसा ना कोई। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हमारे बीच में पूरा मदन से दिनेश भाई आए हैं, वो भी एक गीत बोलना चाहते हैं। विनय भैया आ जाओ। गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारे मोहते इमर साहब का जन्म दिवस है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में दो लाइनें। जन्मदिन है गुरु जी आपका है
नगर गा रहा है खुशी के तराने, नगर गा रहा है। मैं का आज मन है खिल रही कलियां, गुरु के द्वारे आनंद छा रहा है, गुरु के द्वारे आनंद छा रहा है। वाणी में मधुरता, मन में सरलता, गुरु नी हमारे आत्मज्ञान वक्ता। जो चरणों में आया प्रेम उसने पाया, जो चरणों में आया प्रेम उसने पाया। जो निकाली हो तो बर ले गया है, जो निकाली हो तो बर ले गया है। जन्मदिन है आज गुरनी जी का, खुशी के तराने नगर गा रहा है। गुरुनी हमारे बड़े ज्ञानी गानी, इनकी तो है अमृत शिवानी। चरणों में आकर दर्श इनका पाकर, चरणों में आकर दर्श इनका पाकर, लगता है जैसे खुदा पा लिया है, लगता है जैसे खुदा पा लिया है। जन्मदिन है आज गुरुनी जी का, खुशी के तराने नगर गा रहा है, खुशी के तराने नगर गा रहा है। धन्यवाद इनके पूरी हुई आशा में गुरुवर ने किया यहाँ पे चौमासा। जीवन बनाओ सब कुछ पाओ, जीवन बनाओ सब कुछ पाओ। मौका ये देखो हाथ आ गया है, मौका ये देखो हाथ आ गया है। जन्मदिन है आज गुरनी जी का, जन्मदिन है आज गुरनी जी का। खुशी के तराने नगर गा रहा है, खुशी के तराने नगर गा रहा है। हर्ष 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 हर्ष। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना बुलाना तेरी
का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ असीम असीम वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। एक बात है, शिष्य गुरु के गुण गाता है, आज तक यही होता है, परंतु एक गुरु शिष्य का जन्मदिन मनाए, ये कैसा लगता होगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, अपना अनुभव है, क्योंकि जो बच्चा अपने अनुकूल हो, जो शिष्य अपने अनुसार चलता हो, उसका जन्मदिन का उसका तो हर पल उसके साथ रहता है, हर पल हर क्षण उसकी जो क्रिया होती है वो उसके साथ रहती है। तो आज वही है, क्योंकि उसी शिष्य का ही बारे में बोला जाता है, नहीं तो फॉर्मेलिटी में कुछ बोल लो, परंतु जो दिल से बोला जाता है उसी के लिए ही, जो माता पिता भी हैं उसी बच्चे के लिए क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, जो बच्चा अपने अनुसार चलता हो। और शिष्य के लिए भी, जो शिष्य गुरु के अनुसार चलता हो वही क्या है, उसके लिए दिल से बोला जाता है। 14 साल की थी जब ये इसने दीक्षा ले ली, वो आपने सुन ही लिया था दीक्षा कैसे ली, मर कर के ये जीवित हुई, वो आपने सुना था। उस टाइम का वो संघर्ष में वातावरण भी बहुत था। मेरे साथ मेरे बड़े शांति महाराज जी वगैरह थे, जब हम उधर कांदला की तरफ से बिहार कर रहे थे, तो जब इसके पीछे पीछे लोग भागे आते थे तो मेरे को कहते थे अब क्या होगा शांता, मेरे को घर में पहले शांता ही बोलते थे, वो तो जब बाहर चुमासे करने लगी तो पुनीत ज्योति नाम हो गया। गुन्नी जी आज तक भी शांता ही कहते थे, तो कहते शांता अब क्या होगा, मैं कहा चुप करो कुछ नहीं होता। पता नहीं गुरु कृपा कैसी थी कि ऐसे संघर्षों में भी मेरे को डर नहीं लगता। वैसे डर वैसे भी नहीं लगता मुझे, चाहे जंगल में सो जाऊं, जंगल में विहार कर लूँ, मुझे डर है, पता ही नहीं डर क्या होता है। सिर्फ डरती हूँ तो अपने एक परमात्मा से या अपनी गुरनी से डरती हूँ मैं। अपने गुरु के क्या है, गुरु को कभी नाराज नहीं देख सकती थी मैं। अभी भी मुक्ता ने जब बोला था कि दे दे थोड़ा प्यार, मेरा मन बहुत भरा, तो अपने परमात्मा से डरती हूँ, अपने कर्मों से डरती हूँ या अपनी गुरनी से डरती हूँ, और मुझे किसी का कोई डर नहीं है। हाँ, जहाँ संघों में जाती हूँ, संघ हमारा क्या है, तीर्थ है, संघ के व्यवहार के अनुसार चलती हूँ, संघ से डरती नहीं, परंतु संघ के साथ मिलके चलती हूँ। संघ भी हमारा क्या है, एक पूज्य होता है, तो संघ मेरा पूजनीय है, संघ मेरा तीर्थ है, तो परंतु संघ के अनुसार संघ मेरे से भी बड़ा है, संघ गुरु से भी बड़ा होता है, परंतु मैं संघ के अनुसार चलती हूँ और संघ को अंदर में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। अभी आपने 4 महीने में देखा होगा, मैं किसी बात में नहीं आई, ना मैं आना चाहती हूँ ना मैं कहीं आती हूँ। जैसा संघ करता है, जो हमने कोई बात कहनी है सेक्रेटरी प्रधान से या बड़े शावक से कह देते हैं, वो कह दे हाँ ओके तो ओके, नहीं तो मेरे मन में गलानी भी नहीं होती कि इन्होंने मेरी बात को नहीं माना। अरे संघ है, संघ ने भी तो अपने को देख करके चलना है। तो खैर वो बात अलग है कि मैंने उस संघर्षमय वातावरण में भी मेरे को कहीं पर भी डर नहीं लगता था। और इसने देखो, जब 14 साल की दीक्षा में 86 में दीक्षा हुई और 87 में हम पूर्णा सम्मेलन की ओर जा रहे हैं,
इसके ऑपरेशन हुआ, एक गांठ सी हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ, स्टिचेस काटे गए, अभी 2 स्टिचेस कच्चे रह गए थे, उन्हीं स्टिचेस, कच्चे स्टिचेस में ही हमने विहार कर लिया और जाकर के गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के पास वहाँ जाकर के वो स्टिचेस इसके क्या है वो पके और वो कटवाए। मतलब ऐसी स्थिति में भी ये इतनी छोटी उम्र में हमने कितने लंबे लंबे विहार किए। और पहले तो क्या नहीं होता था, रास्ते में कोई टिफिन की गोचरी भी नहीं लेते थे, गवेषणा करके लाते थे और ये गोचरी को भी जाती थी, क्योंकि छोटी छोटी सारी छोटी छोटी हम सतियाँ गई थी। एक इससे छोटी जो इसकी बहन बनी थी जिसके बारे में इसने बताया था कि उसके कारण ही मैं क्या आई हूँ, दीक्षा मैंने ली, उसकी तो 15 दिन की दीक्षा थी जब हम चल पड़े। और पिंकी महाराज जी हमारे 3, साढ़े 3, 4 साल की दीक्षा उसकी थी। पूजा महाराज जी की हमारी, हम 6 साधवियाँ गई थी, परंतु ये क्या है वहाँ पर भी रस्तों में सारा संभालना, प्रवचन तो नहीं उस समय करवाते थे, हाँ भजन है, चौबीसी है, छोटी उम्र में भी इन्होंने कहा, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले वहाँ पर क्या है चौबीसी भजन की ज़्यादा उधर की परंपरा है। रात को 200-200 औरतें आती थी जब वो क्या है चलता था, तो इसलिए इसलिए तभी से पक गई। ज्ञान गच्छ के क्षेत्रों में हमने इतना विहार किया कि मेरे को क्या है आचार्य श्री आनंद ऋषि महाराज जी ने भी कहा था, छोटी छोटी साधवियाँ ज्ञान गच्छ के क्षेत्रों में कैसे आएंगी, परंतु इन छोटी साधवियों के सिर पे मैं चल पड़ी। इन्होंने भी क्या 1 महीना कपड़े नहीं धोए, नव दीक्षित साध्वी, और ऐसी गर्मी का मौसम आ जाए तो कैसे रहा जाता है, परंतु बहुत अच्छी तरह से तभी से ये पक गई। हमारे गुरु जी कहते हैं जब नई सतियाँ हो उनको किसी कठोर क्षेत्र में ले जाओ, अपने आप पक जाती हैं, तो सच में ये पक गई। तो इसके अपने जीवन में ज्ञान, स्वाध्याय, तप, सेवा के मार्ग में अपने आप को लगाया, तो ये निखर के क्या है आपके सामने, अब आप देख ही रहे हो कैसी है। तो इसने मेरे जीवन में मेरे को कोई ऐसा मौका नहीं आया कि प्रतिकूल वातावरण बना हो, कभी बना भी है तो समझौते की दृष्टि से आगे निकल जाता था। अपने जीवन में निडरता भी रही। एक बात बताऊं, अभी हम 2016 का जामनेर चतुर्मास किया, वहाँ पर ही थे हमें कि बेंगलोर से समाचार आया कि आपको चिकपेट में चतुर्मास करना है। हमने हाँ भी लगभग जैसे आपसे हमने बॉम्बे में हाँ थोड़ी सी कर दी थी। और उधर युवाचार्य जी का भी चतुर्मास बेंगलोर में शिवाजी नगर में गणेश बाग में स्वीकृत हो गया। केसरी मल जी बुरड़ जानते हैं आप सब, उनका समाचार आया आपको वहाँ चौमासा नहीं करना। मैं कहा क्यों नहीं करना? कहते युवाचार्य जी का चौमासा है तो हमारे महासंघ में पास हुआ है कि और किसी का चतुर्मास नहीं होगा। मैं क्या मेरे से बात मत करो, आप चिकपेट के अध्यक्ष जो चेतन लाल जी हैं डूंगरवाल, उनसे बात करो, वो चौमासा क्यों मना रहे हैं, वो भी तो आपके महासंघ में है, वो भी महासंघ के अंदर आपके हैं, तो उन्होंने हमारा चौमासा क्यों मनवाया? मैं क्या वो मना कर देंगे, हमें चौमासा की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे सुरेश छलानी का आया, फिर ये मुक्ता जी महाराज ने तो ऐसे कहा, करे भाई मैं तो चेतन माल जी के चतुर्मास पे मनाने पे हम आ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे युवाचार्य जी का चतुर्मास है तो किसी का है, हम किसी के चतुर्मास में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम तो आएंगे ही। फिर तो वो 2 जनों का और फ़ोन, 2 जनों का और फ़ोन, 2 जनों का और समाचार, परंतु वो फिर बाद में सबने माफ़ी मांगी। और जब हम रास्ते में विहार करके बीड़ के पास पहुँचे तो फिर वो सारा ही संघ आया, वही केसरी माल जी, वही शांतिलाल जी नाहर, वही रंजीत कानूगो वाले सारे जने आए। और जब उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने कहा युवाचार्य जी आपके नहीं हमारे हैं, वो साधु साधियों के युवाचार्य बने हैं, संघ को तो हमने सौंपे हैं, सिलेक्शन तो हमारी है ना। तो फिर जब उन्होंने हमारे विचार सुने तो देखो इसने निडरता से कहा हम तो आएंगे, जो होना करना कर लो तुम। तो वो चतुर्मास में युवाचार्य वो इसलिए नहीं करवाना चाहते थे कि युवाचार्य जी की रौनक ना खत्म हो जाए, क्योंकि इन शादियों का जो क्या होता है धर्म क्षेत्र, गुरु जी की कृपा है, मैं नहीं कहती अपने मन में भाव नहीं, अहंकार के भाव नहीं, क्योंकि हमारा चमासा जहाँ भी होता है बहुत रौनक लग जाती है। तो वो कहते हैं सारी रौनक इनकी तरफ खिंच जाएगी। और चिकपेट वैसे भी जैसे
बड़े क्षेत्र होते हैं ना, उसका मेन स्थानक चिकपेट वहाँ का मेन स्थानक है, जो मतलब शहर का बड़ा स्थानक वहीं का है, और लोग वहीं से ज़्यादा जुड़ के निकले हुए बाहर में, थोड़े थोड़े दूर कॉलोनियों में जो चले गए। वो कहते हैं चिकपेट की रौनक को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो युवाचार्य जी 3 बार हमारे यहाँ आए, हमारे प्रवेश पे भी आए, मुक्ता जी के जन्मदिन पे भी आए, मेरे पारने पे भी आए, और वो क्या कहते थे, अब मुक्ता जी बोल चुके हैं, अब मैं क्या बोल लूँ, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। मतलब उनके दिल में भी इतना सम्मान था। तो ऐसे अनमोल साध्वी गुरनी जी ने मुझे दी, गुरनी जी ने इसको दीक्षा पाठ दिया तो ये यहाँ तक मेरे पास आई। उन्होंने बड़ी कृपा की, ऐसे संघर्षमय वातावरण में उन्होंने क्या है दृढ़ता रखी, मेरा पूरा साथ दिया। तो ऐसे इसके जन्मदिन पे आप लोग ने तो सब कुछ देना, पर मैं क्या दूं, क्या लेना भाई। जन्म दिवस की शुभ अवसर पर भेंटूं क्या उपहार तुम्हें, स्वीकार इसे ही कर लेना, है शाश्वत आशीर्वाद तुम्हें, है कोटि कोटि आशीर्वाद तुम्हें। अब समय हो रहा है, बस ये 2 मिनट बोल लेंगे। हजारी लाल जी 2 मिनट आपने भी बोलना है। अच्छा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। मेरे जीवन में अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और आपने ये अपना सुंदर कीमती वक्त देकर जो यहाँ पर आए हैं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी मंगल भावनाएं, मंगल कामनाएं, आपके दिल की सब इच्छाएं पूर्ण हों, आप धर्म के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ें, धन और धर्म दोनों का बैलेंस करें जीवन में, और एक इस बात को समझें कि हमारे जीवन में जितना मस्ट ये धन है उतना ही धर्म भी है। धर्म के बिना धन तो अधूरा रहता है, तो इसलिए बैलेंस हो जीवन में। अब मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जन्मदिन मनाना अच्छा है, जन्मदिन मनाना कैसा है। सब ने इतनी प्यारी प्यारी अपनी भावनाएं मेरे लिए रखी, मेरा अंतर हृदय गदगद है। लेकिन शायद मैं एक बात समझ रही हूँ कि ये जन्मदिन मनाना सिर्फ इसलिए अच्छा है कि मैं जैन साध्वी हूँ, मैं एक साध्वी हूँ, बाकी जन्म का कोई मायना नहीं है। मैं साध्वी बनी तो शायद ये जन्मदिन बहुत अच्छा हो गया, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो इस जन्म की कोई कीमत नहीं थी। मेरे जीवन में धर्म आया इसलिए ये जन्मदिन कुछ महत्वपूर्ण हो गया। आज इसलिए इस जन्मदिन को याद किया जा रहा है क्योंकि मैं जैन साध्वी हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ, और ये सब कुछ मुझे मिला है, मेरी माँ ने दिया पहले, और फिर उसका श्रृंगार किया गुरनी मैया ने। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ये धर्म पाठ दिया, इनके आशीर्वाद से ही मुझे बोलना आता है। और एक बात और बताऊं, जब गुरनी जी महाराज साहब पाठ पर बैठे होते हैं तो मुझे महसूस होता है कि मैं अच्छा बोल पाऊंगी। उनके ऑरे में, उनकी ऊर्जा में, उनकी कृपा से मैं सचमुच में दिल से कह रही हूँ ये बात कि जब गुरनी जी महाराज साहब मेरे साथ में बैठते हैं तो
तो मुझे ये पट्टा रोशन नज़र आता है। और जब ये नहीं होते ना तो मुझे लगता है कि शायद मुझसे कुछ बोला नहीं जाएगा। तो गुरनी जी महाराज साहब ने अनंत उपकार दिया, मुझे ये धर्म की चादर दी, ये बाना दिया, मुझे वचन दिए, आवाज़ दी। इन्होंने ही मुझे आवाज़ दी है। जब मैं छोटी थी, मैं भजन बोलती थी ना, मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती थी। लड़खड़ाने यानी मुझे सांस चढ़ जाता था। तो मैंने गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में विनंती की, गुरना जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसे एकदम जैसे सांस सा चढ़ने लगता है। तो गुरनी जी ने कहा कोई बात नहीं, अब आगे से तू बोलेगी ना तुझे कुछ नहीं होगा। और इनका आशीर्वाद ऐसा फलित हुआ, अगर मैं अब इकट्ठे 10-15 भजन भी बोल लूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता। ये गुरु का आशीर्वाद ऐसा होता है। लेकिन मेरे अंतर मन में भी मतलब मेरा मन का भाव रहता है, मेरा जीवन भी मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि मेरे जीवन में बहुत विनय है, विनयवान तो शायद मेरे जीवन में एक कण भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरे मन का भाव ये रहता है कि मैं अपनी गुरनी जी का कभी भी दिल ना दुखाऊं, कभी भी मेरे कारण उनको परेशानी ना हो। और कितने चतुर्मास तो मेरे जीवन के पता है ऐसे निकले हैं, जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी कि गुरु की डांट कैसी होती है। आप यकीन करोगे इस बात का, मैं सोचती थी कि गुरु की डांट कैसी होती है, ऐसी डांट मुझे भी पड़े। और पूरे चातुर्मास के चातुर्मास ऐसे जीवन निकल जाता था। मेरे जीवन में कभी डांट नहीं आती थी। गुरनी जी को मुझे कभी कोई बात नहीं, अब आपकी डांट से ही मैं संवरती हूँ। तो फिर आप देखिए कि मुझे इन्होंने कभी ये नहीं कहना पड़ा कि मुक्ता इस समय उठ के तू साधना कर। मतलब मेरे जीवन में कुछ बातें, और कभी आज तक इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये तू खा ले। मतलब मैं कभी भी किसी चीज़ से नाराज़ नहीं रहती हूँ। मैं अपने आप अपने गुण का व्याख्यान नहीं करूँगी, लेकिन मेरे जीवन में इतनी बात ज़रूर है कि मैंने आज तक गुरनी जी महाराज साहब से बहुत कम चीज़ों के लिए इन्होंने मुझे कुछ टोका होगा। ऐसा मैंने कोशिश प्रयास की है। ये माता पिता के संस्कार मिले हैं कि मुझे ऐसा जीवन मिला। और एक बात और बताऊं, मुझे कितनी मतलब वैसे मेरा बहुत कम्युनिकेशन ऐसे साधु साध्वियों से नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप में ही ऐसे मस्त रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर उलझती नहीं हूँ। तो लेकिन कभी कभार कोई मिलते तो मुझे क्या कहते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम थोड़ा अलग चतुर्मास करो, तुम अलग थोड़ा सा अपने नाम को। मैंने कहा नहीं, गुरु के साथ रहकर भी मुझे लोग पहचानते हैं, बस इससे बड़ी और मेरी पहचान कुछ भी नहीं है। और इन्होंने सब कुछ दिया, अलग जाकर मुझे क्या मिल जाएगा। समाज की बात है, कितने संघों ने भी मुझे कहा महाराज साहब 1-2 चातुर्मास स्वतंत्र करो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं। पता नहीं उन्होंने किस रूप में अपनी भावना रखी है, खैर वो सिखाने की बात भी नहीं होगी। तो ऐसी मैं बात कहती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी पहचान गुरु चरणों से ही इसकी शुरुआत हुई है, और मेरा जो जीवन का अंतिम क्षण भी गुरु चरणों में ही होगा। कि भगवान मुझे ऐसा एक वरदान दे कि मेरी अंतिम श्वास भी जो गुरु चरणों में ही पूरी हो, ऐसे मेरे मन का भाव है। मैं पढ़ने के लिए जरूर गुरनी जी महाराज साहब से 4 महीने 5 महीने अलग हुई हूँ, PhD वगैरह की मैंने, जब जरूर मैं अलग से या कोई साधना करने के लिए ध्यान शिविर किया है ऐसे, वरना मैं आज तक गुरनी जी महाराज साहब से, और कभी भी मुझे इनका वियोग भी ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा संस्कार मुझे मेरे माता पिता से जो भी मिला है, उनका अनंत उपकार मेरे जीवन पे रहा है। क्योंकि मेरी माँ ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। एक ऐसी मैच्योर घटना को घटित करना कि बेटी मर गई है, मरने का क्रियाक्रम होना, और उसके बाद उसे साध्वी बनाना, ये बहुत बड़ा है। मैं भी आज बड़ी होने के बाद जब मैं इस पे चिंतन करती हूँ ना, तो मुझे खुद हैरानी होती है, क्या ऐसी घटना घट सकती है, क्या ऐसी घटना को अंजाम मिल सकता है कि कोई मर जाए, मरने के बाद उसका क्रियाक्रम हो जाए, और क्रियाक्रम होने के बाद वो साध्वी। शायद पूरे जिन शासन में एक बार ही जीवन में ये घटना घटी है। कोई जीते जी अपने बच्चे को नहीं मार सकता। मार सकता है कोई? आपके पास ऐसा दिल है? बोलो, किसी के पास ऐसा दिल है? नहीं है। तो इसलिए ये सब जो मिला है पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं।
कहीं मैंने साधना की, कहीं मुझे जिन शासन की शरण मिली और आज पुनः वो शरण मिली और इस शरण को मैं कभी खोना नहीं चाहती। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है कि मेरे जन्म जन्मांतरों में जब तक मुक्ति के निकट ना पहुंच जाऊं, शायद निकट तो पहुंच रही हूं, जब तक उसे पूर्णतः। अभी अभिनव भाई ने बहुत सुंदर बात कही और इतना अच्छी लाइनें ये बनाकर लेकर आए, मुझे बहुत मेरे अंतर हृदय को छू गई। और इन्होंने उत्तरायण आगम मेरे साथ गाया। आप सबने अब जो चातुर्मास की उपलब्धि, आप पूरे संघ ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। और तो और अभी आज इस सभा में हमारे न्यू जैन भाई, जो हमारे मुकेश भाई, इन्होंने भी गुरु धारणा ली। ये अग्रवाल परिवार से हैं, इसी चतुर्मास से इन्होंने आना शुरू किया। हमारी रेणुका बहन, हमारे मनीष भाई तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बहुत समर्पित रहे। कहाँ ऋषिनगर और कहाँ यहाँ पर, ऋषिनगर से अक्सर ये लोग यहाँ पर आते रहे हैं। तो इस धर्म सभा का नूरा वाले रोड से मेरे विनय भाई को एक बार कहा, कितने सुंदर शब्दों में आपने गीत गाया, सबने अपने मन के भाव इतने सुंदर ढंग से रखे हैं। और मैंने हमारे श्रावक जी हजारी लाल जी को भी कहा था, मैंने कहा आज आपको उपस्थित जरूर होना है, चाहे आपको कोई भी कार्य हो। वो भी आए हैं। हमारे देवराज जी, हमारे देवेंद्र भाई, हमारे प्रधान जी मोती नगर के, और हमारे ओम प्रकाश भाई, और मेरी इस देह के भाई भी, मतलब गन्नौर मंडी से भाई अजय और उनकी धर्म पत्नी यानी भाभी निशा जी, ये भी वहाँ से आए हैं इस जन्मदिन को मनाने के लिए। तो मैं सभी पूरी सभा का, और हमारे स्वतंत्र जी, देखो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई सीख लेनी है तो इनसे लो। पुच्छी सुनम की आराधना से, मैं तो कहूँ पर्युषण पर्व की आराधना, पर्युषण पर्व भी इन्होंने यहाँ कहे, और तब से लेकर आज का दिन तक ये बराबर शहर से, सुंदर नगर से आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना धर्म है। और हमारे इधर जहाँ पर हमारा आगामी चतुर्मास होने जा रहा है, हमारे वो युवक मंडल का श्रृंगार, निपुण बहन और भैया क्या नाम है इनका, दीपांशु, हाँ दीपांशु युवक मंडल का श्रृंगार है, ये वहाँ का श्रृंगार है। तो ये भी आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बबीता बहन ने सुंदर भाव रखे, ऋचा बहन ने सुंदर भाव रखे। मैं सबका बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। विनय भाई के साथ पूजा भी आई है। आना तो रजत भैया ने भी नहीं था, लेकिन हाँ सिविल लाइन से भी ऋषु एक बार ही बोला, इन्होंने भी, ये भी आए। लेकिन बहुत ऐसा नहीं था कि जन्मदिन कुछ ऐसा मनाना है, बस ऐसा था एक धर्म सभा में दो चार बात, नहीं तो कुछ ऐसा भाव नहीं था कि ऐसे स्केल पर ऐसा कुछ नहीं। गुरनी जी महाराज साहब की इच्छा थी कि सब मंगल कामनाएं दें, सब तुझे आशीर्वाद दें। और आज आपने, मतलब जन्मदिन का यही गिफ्ट आप मुझे देना है कि आपने एकाशना करना है। और एक जन्मदिन का एक विशेष गिफ्ट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जो आपने पुच्छी सुनम की आराधना की है, ये पुच्छी सुनम अगली दिवाली तक ऐसे ही आपके जीवन में चलता रहे। हर रोज पुच्छी सुनम की आराधना करना, भगवान महावीर के गुणों की आराधना करना। इतना सा छोटा गिफ्ट तो आप मुझे दे दोगे नितिन भैया? हाँ, नितिन भैया ने बराबर लाभ लिया है। नितिन भैया का बहुत लगाव है आगम के साथ, बहुत। आपने इस चातुर्मास में सबने ही बहुत सुंदर, हमारे श्रावक श्री भारत भूषण जी, और जो भी जिसको भी कहो, किस किस का मैं अलग से नाम लूँ, सबके ही मंगल कामनाएं। हमारे मेडिकल वाले, इन्होंने तो कितनी सेवा की है, हमारी दवाई की, पानी की, बहुत उत्कृष्ट सेवा की है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ जी, हाँ अनूप भैया का जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, उनका नाम कुछ कम ही आता है, आपको पता है, जो हर समय जिनकी प्रेजेंट रहती है। तो मैं बहुत बहुत, और अभी हमारे सिविल लाइन से भी बबलू भाई, वहाँ के युवक मंडल के हैं ये, तो ये भी आए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने मुझे मंगल कामनाएं दी हैं, मैं तह दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और तह दिल से सभी के लिए, हमारे प्रदीप भाई, हमारे सत्यनारायण जी, सबका किस किस का नाम लूँ, हमारे भाई सभी का मेरी तरफ से मंगल भावनाएं हैं, मंगल कामनाएं। हमारे अभय कुमार जी, सब ने बहुत सेवाएं संभाली। हमारे अनिल भाई, यानी किसका जिसका नाम छूट जाए, सुनील भाई हर रोज आकर के, हाँ जी,
हाँ, देवेंद्र भैया का तो मैंने पहले ही नाम बोला है। देवेंद्र जी आए, आपका पूरा सहयोग रहा है, आपके कारण ही ये चतुर्मास संपन्न हुआ है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। लेकिन मैं जन्मदिन पे थोड़ा सा एक गिफ्ट मांगूंगी आपसे, वो अकेले में लेना है मुझे गिफ्ट, आप देंगे ना? जन्मदिन पे तो मना नहीं करेंगे, कोई महाराज जी गिफ्ट मांगे और वो गिफ्ट कैसा? हाँ देवराज जी, आपने और देवेंद्र जी ने मुझे स्पेशल गिफ्ट देना है। महाराज जी के जन्मदिन पे दोगे ना? हाँ, तैयार हो ना आप? देखो हमारे देवेंद्र भाई और हमारे देवराज जी, हाँ, ये मेरे जन्मदिन पे आज आपने गिफ्ट जरूर देना है। कोई साध्वी पहली बार आपसे गिफ्ट मांग रही है जन्मदिन का उपहार, और ये आपको देना है। तो मैं आपसे अकेले में मांगूंगी, बड़ी सभा में नहीं मांग रही हूँ ठीक है ना? अकेले में आपसे ये गिफ्ट लेना है मुझे। तो हाँ, हमारे जो युवक मंडल के सेक्रेटरी दीपांशु, इन्होंने बोलना है। आओ आप 2 मिनट के लिए, चलो कोई नहीं, 5 मिनट का अपना समय आज मुझे दे दो आप। हाँ हाँ, नस्मई तो मेरी बेटी है ना, इसलिए कोई बात नहीं, तुम दोनों का ही नहीं किया मैंने। आपकी कृपा है, मेरे जीवन में हर समय बाजे ही बज रहे हैं शहनाइयाँ बज रही हैं, शहनाइयाँ। अजय का कह दो, गुरना को सम्मान करा देंगे। एक बात है, कल को है ज्ञान पंचमी, जिसे शुद्ध पंचमी भी कहते हैं, जिसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं, जिसे रिद्धि पंचमी भी कहते हैं। इसका इतिहास बहुत सुंदर इतिहास है। तो कल को ये ज्ञान पंचमी के लिए हम उसकी सरस्वती की आराधना करने के लिए यहाँ पे जाप करेंगे। कलश की कराऊं या नवग्रह शांति की कराऊं? कलश की साधना मुझे मुश्किल लगी है, पूरा दिन मुझे सुनना पड़ेगा उस पर। ये बड़े से बड़े तक क्या, बड़े से बड़े इंसान की किसी की आराधना करें, क्योंकि हम किसी बात को जल्दी भूल जाते हैं। इस उम्र में जाके जैसा हो जाता है तो भूल जाते हैं, या फिर हम किसी बात का डिसीजन नहीं ले पाते, हम किसी बात को सोच नहीं पाते। तो उन सब के क्या रहे, हमारी जो स्मृति है वो वैसी की वैसी बनी रहे। तो कल ज्ञान पंचमी, जिसे सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं, सौभाग्य खिलता है इसका आराधना करने से, इसकी जाप करने से। तो कल 7:45 बजे जाप किया जाएगा, और उसमें जो बच्चों के पढ़ाई में सहयोग देने वाले, जैसे पेन, पेंसिल है, कॉपी है, रबड़ है, ये शॉर्पनर है, ऐसी चीजें जो कुछ भी कॉपियाँ वगैरह उनके काम में आती हैं, कुछ ले आना। और जो निडी बच्चे होंगे, जो ज्ञान जिनको जरूरत होगी, उनको भी बांट दिया जाए। तो इसलिए कल समय पे आ जाना बहनों, अपने परिवार का सौभाग्य चमकाना है। शुद्ध पंचमी के रूप में, ज्ञान पंचमी के रूप में, रिद्धि पंचमी के रूप में इसकी आराधना है। तो कल अपने समय पे आ जाना। ये मैसेज आप कल में आज मैसेज निकाल देना कि ज्ञान पंचमी की आराधना के लिए जाप होगा। और हाँ, एक सूचना और देना चाहती हूँ। हमारे मुकेश भाई और मनीष जी ने, इन्होंने कुछ ऐसे गरीबों को कंबल बांटने की व्यवस्था भी की है। ये कंबल भी लेकर आए हैं, कुछ गरीबों में वो वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, शुक्रिया। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, ये ज्ञान पंचमी के बाद 5 कलश, नवकार मंत्र के 5 कलश की साधना आपको कराई जाएगी। तो वो 5 कलश कैसे, किस दिशा में बैठकर कैसे कैसे 5 कलश की साधना करनी है, इसके लिए आपको समय पर पहुंचना पड़ेगा। जैसे आप उत्तराधन आगम के लिए पहुंचते थे समय पर, ऐसे 5 कलश की साधना के लिए आपको समय पर पहुंचना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी निकल जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये 5 कलश कैसे, मतलब परमात्मा की ऊर्जा के कलश कैसे नीचे उतारने हैं, वो उस ऊर्जा को कैसे किस तरीके से नीचे उतारना है, और वो कलश कहाँ पर स्थापित करना है, उसकी साधना क्या है, उसका मंत्र क्या है। तो हर रोज एक कलश की साधना होगी। पहले नमो अरिहंताणं यानी सफ़ेद रंग की ये कलश की साधना आप करने आपको जरूर आना है। हाँ, परसों से शुरू हो जाएगी।
सभी ने हमारे सामने आज के विषय पर प्रकाश डाले। आज मधु वक्ता महासाथी मुक्ता जी महाराज का जन्म महोत्सव, जो कि गुरुओं का जन्म महोत्सव आज तप के रूप में इस आंगन में मना रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमको गुरुओं का जन्म महोत्सव ऐसे तप जब स्वाध्याय के रूप में मनाने का मौका मिलता है। मैं अपनी ऐसे जैन ब्राह्मणी के अध्यक्ष अशोक जी स्वस्थ ब्राह्मणी की तरफ से, हमारे युवक मंडल, महिला मंडल और आत्मगामी विकास मंडल, सभी मंडलों की तरफ से, आत्मगति की तरफ से महाराज साहब के जन्म दिवस की लख लख बधाई देता हूँ। आपका आगामी चतुर्मास आत्मगति पर है। हमारा परम सौभाग्य है कि आपका चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ। आप तब की जब की लहर 2022 के चातुर्मास में भी ऐसे ही लहराए। समय की सीमा को देखते हुए पूर्ण सभी हमारे मंडल ब्राह्मणी की तरफ से आपको जन्म दिवस की लख लख बधाई। जय मां। पाठ में विराजमान महासाथी प्रफुल्ली ज्योति महाराज जी थाने साहब के पावन पोजीशन चित्रों के अंदर हृदय की मानसिकता को पोजीशन नमन। महाराज श्री जी के हाथ में आवश्यक सुसाता पूछते हैं। सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को सादर जय जय। भगवान महावीर की अमृत वाणी हम सबके समक्ष चल रही है और सभी इस वाणी का श्रद्धा से लाभ ले रहे हैं। आज मुक्ता जी महाराज का जन्म दिवस है। सभी ने महाराज श्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं भी अपने प्रधान श्री विनोद जी जैन एवं समस्त कार्यकारिणी की तरफ से महाराज जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। महाराज जी के जीवन में ज्ञान, दर्शन और चारित्र की अभिवृद्धि हो और जिस लक्ष्य को लेकर के इन्होंने संयम अंगीकार किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भाव रहे। ये हमारे श्री संघ की तरफ से महाराज श्री जी के मंगल कामना है। और जब तक ये संयम रहे तब तक ये चादर बेदाग रहे, ऐसी हमारी सबकी शुभ मंगल कामनाएं महाराज श्री जी के लिए हैं। तो अभी सबसे पहले चंद्रा योगी संघ की जो बहनें हैं कार्यकारिणी मंडल, चेयरमैन बबीता जैन, प्रधान ऋचा जैन और सेक्रेटरी निधि जैन, कैशियर सुषमा जैन, ये सब लोग, श्रीमती सीमा जैन और जो भी युवती मंडल के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो आ जाए महाराज श्री जी को आदर की चादर भेंट करें। महाराज श्री जी के जो भाई अजय जी आए हैं बेंगलोर से, उन्होंने समाज को 2100 रुपए की राशि दी है। समाज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू मुक्ता जी महाराज। Happy birthday to you. अब चंदना युक्ति संघ की प्रधान श्रीमती ऋचा जैन, वो भी अपने परिवार की तरफ से महाराज श्री जी को चादर भेंट कर रहे हैं। चंदना युक्ति संघ की प्रधान श्रीमती ऋचा जैन और उनके तरफ से ऋचा बहन चौमासे में नहीं लेनी, चौमासे के बाद आते हैं। बाद में दे दूंगी। दीपक भैया
गिफ्ट है, भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट है आपको भी। हाँ हाँ। देख लो चेयरमैन साहब ने बोल दिया है, गॉड गिफ्ट बोल रहे हैं कि गॉड गिफ्ट है इनके ऊपर। गॉड गिफ्ट है आपके। हर्ष हर्ष बोलो महासाध्वी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज की। कोई नहीं, आरती की बात नहीं, पता ही है वो तो मुझे। इंटरेस्ट लगते मल्टीप्लाई होंगे। आज लकी कूपन 21 निकाले जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा लकी कूपन होंगे, 35 लकी कूपन निकाले जाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले प्रधान जी हमारे एब्सेंट हैं, उनकी एब्सेंस के अंदर श्री देवेंद्र जी सीनियर वाइस प्रधान एसएस जैन सभा, श्री देवेंद्र अग्रवाल जी चेयरमैन, श्री देवराज जी जैन, गुरु भक्त श्री अजानी लाल जी जैन और दीपक जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो भी उपस्थित हैं और वाइस प्रेसिडेंट श्री संदीप जैन वो भी आ जाएं। 5 गिफ्ट पहले निकाले जाएंगे। पूजा ने 2 मिनट एक पूजा बहन ने बोलना, पूजा पूजा जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। 7वें लकी कूपन चलते रहेंगे, 7 बहन बोलेंगी। नंबर बोल देते हैं, लग रहा है 150 नंबर लकी कूपन 150 समय हो रहा है, कृपया सभी जो लकी कूपन बोले जाए थोड़ा फटाफट आए और अपना सम्मान लेकर के जाए। 150 आमीन स्वामी की जय। जब जब भक्तों ने पुकारा गुरनी ने दिया सहारा, जब जब भक्तों ने पुकारा गुरनी ने दिया सहारा, वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो हमसे गुरनी तो हमारे साथी हैं, भक्तों के सहारे हैं, वो हमसे नहीं है, करते हैं रखवाली। 185 है कूपन नंबर 185 191 उसके बाद जो इन चरणों को पकड़ ले, वो भवसागर से तिर ले, जो इन चरणों को पकड़ ले, 191 वो भवसागर से तिर ले, वो दूर नहीं 195 है हमसे, बस याद करो तन मन से गुरनी तो हमारे साथी हैं, भक्तों के सहारे हैं, अपने भक्तों पे हमेशा वो दया किया करते हैं, उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं, वो अपना सारा जीवन प्रभु हर को करते अर्पण, वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो तन मन से गुरनी तो हमारे साथी हैं, भक्तों के सहारे हैं, उनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए, भगवान की रहमत से मंजिल भी मिल जाए, वो बेड़ा पार लगा दे, भक्तों की बिगड़ी बना दे, वो बेड़ा पार लगा दे, भक्तों की बिगड़ी बना दे, वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो तन मन से गुरनी तो हमारे साथी हैं, भक्तों के सहारे हैं। अगला लकी कूपन प्रधान श्री विकेश जी
महासती प्रवेश माला जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी और इनके परिवार से जो बहनें हैं वो आ जाएं। लकी कूपन नंबर 180 180 नंबर 161 दूसरा नंबर 161 तीसरा नंबर 149 199 और 189 आगे आमंत्रित करता हूँ श्री स्वतंत्र जैन सुंदरनगर से जो आए हैं उनके परिवार की तरफ से जो मेंबर आए हैं वो भी उपस्थित हो जाएं। श्री स्वतंत्र जैन इनके परिवार से जो भी मेंबर आए हैं। वन सिक्स जीरो 201 176 204 152 201 किसी के पास कूपन हो 201 नहीं तो इस कूपन को कैंसिल करके कूपन और निकाला जाएगा 201 कूपन नहीं है उसके बदले में कूपन निकाला जाएगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अजय शर्मा जी दररोज से आए हैं जो मुक्ता जी के महाराज के भाई साहब हैं। ये कूपन नंबर 201 की जगह निकला है 174 श्री अजय शर्मा जी इनके परिवार से जो मेंबर आए हैं वो आए और लकी कूपन निकाले जाएंगे। श्री अजय शर्मा जी ये मुक्ता जी महाराज के सारे भाई हैं। मैं इनका यहाँ पधारने पर सभा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। कूपन नंबर 181 151 182 190 श्री अजय शर्मा जी ने सभा को 2100 रुपये की राशि दी है। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सरप्रस्त अपने मुख्य सलाहकार श्री जारीलाल जैन
सीनियर वाइस प्रधान श्री देवेंद्र अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए, इनको सम्मानित करें। श्री अजय जी आ जाओ। इसके बाद आमंत्रित करते हैं श्री सुरेश गीता गोयल जी, जो 32 सेक्टर से आए हैं, वो आए और लकी कूपन निकालें। श्री सुरेश गीता गोयल। लकी कूपन नंबर 165 156 167 162 169 200 200 नंबर कूपन 155 155 और 157 157 नंबर 155 और 157 नंबर 157। अब तो खेलना पड़ेगा करना। 155 कूपन ना हो किसी के पास तो उसको कैंसिल करके वो कूपन निकाला जाएगा। 155 159 और मैं आमंत्रित करता हूँ इसके बाद में श्री बबीता जैन, चेयरमैन चंद्रा युक्ति संघ, और श्री दीपक जी, ये हमारे बीच उपस्थित हैं, आए और इनको लकी कूपन निकालेंगे। श्री दीपक जी सभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ दीपक जी हैं। आज की एक आश्रय की प्रभावना का लाभ भी किसी प्रकार किसी परिवार की तरफ से है। मैं सभा का इस परिवार का सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं जिन्होंने एक आश्रय करने हैं, वे एक आश्रय लगाने का समय 1 बजे जैन स्थानक में है। 12:30 बजे 12:30 से 2 बजे तक का समय है, तो सभी लगाने का भाव यहीं पर रखें और जिन्होंने सेवा का लाभ लेना हो, वो जिन्होंने तपस्या करी है, उनको खाना खिलाने के लिए भी जरूर उपस्थित रहें। कूपन नंबर 178 178 नंबर 166 172 153 194 तो जिन्होंने भी एकादशी आज किए हैं वो कृपया एकादशी लगाने के लिए समय 12:30 से 2 बजे तक है और एकादशी का लाभ हमारे सभा के प्रधान वाइस प्रधान श्री दीपक जैन और चंद्रा युक्ति संघ की चेयरमैन श्रीमती बबीता जैन इस परिवार ने लिया है। मैं सभा की तरफ से इस परिवार का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और महाराज
सभी श्री संघों में ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की प्रभावना करते रहें, जिन शासन को महकाते रहें, ऐसी हमारी पूरे श्री संघ की तरफ से महाराज श्री जी के लिए मंगल कामनाएं। आप सब लोग आए, आप सबका भी श्री संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। कल की ज्ञान पंचमी की आराधना के दिन जाप में अपने समय पे आए, अगर बच्चों को भी ला सके तो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई के दिन मैं मानती हूँ परंतु अगर एक दिन की छुट्टी भी करवा दें, 2 घंटे मिस करवा दें तो आप उनके लिए बहुत सहयोगी बनेंगे। माँ बाप का कर्तव्य होता है बच्चों का ज्ञान वर्धन करना, उनमें उनको सहयोगी बनना, ध्यान रखना। ये शुभ पंचमी है, शुभ पंचमी है और ये ज्ञान पंचमी है और सौभाग्य पंचमी है। इसके कई नाम है, इसका क्या इतिहास है ये फिर जाप के बाद में 2 मिनट के लिए बताया जाएगा, ध्यान से सुन लेना की। और दूसरी बात है कि काशने करने के लिए यही ज्ञान है। ये सामूहिक काशने का मतलब होता है भोजन सामूहिक रूप में करना। और जो आने वाला जो शनिवार है अभी, उसमें लास्ट में आईमेल करवानी है, तो मैं तो ये अभी से ध्यान रख लो, चौमासे का लास्ट शनिवार है और उसमें आपको आईमेल करने हैं। जिन्होंने काशने नहीं किए वो आकर के सेवा कर ले, दोनों करना कराना बोलना आपके बीच में है। सभी आचार्य भगवंतों की वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की जय, पंजाब परवरती माता श्री पार्वती जी महाराज साहब की जय, परम विदुषी माता श्री प्रदेश कुमारी जी महाराज साहब की जय, कृपाचार्य तम चक्रेश्वरी परवर्तनी कुंडी श्री मोहन माला जी महाराज की जय, साध्वी मुक्ता जी महाराज की जय, जहाँ भी हम होंगे वहाँ पर आपको वो जन्मदिन स्वर्णिम जयंती के रूप में मनाने के लिए आना है। दरअसल क्षेत्र काल भाव, दरअसल क्षेत्र काल भाव मतलब पता नहीं पुराण 1 मिनट है 1 मिनट नहीं है, क्या पता है? दरअसल क्षेत्र काल भाव मैं इस दृष्टि से कहा। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानंद, नमो अज्ञानंद, नमो ज्ञानंद, नमो ललितानंद, चेता वारंवार संचक्वती में दियो संति संति करे लोय पत्तो गए मंत्र श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलित नत्तो धम्मो मंगलम चेतारी गुत्मारी हंता गुत्मा सिद्धा गुत्मा साहु गुत्मा केवलित नत्तो धम्मो गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामि रियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवलित नत्तो धम्मो शरणम पव्यामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलित रूप प्यारे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोय, जो का प्राणी करे आराधन, उसका अजर वर पद होए, उसका सदा ही मंगल। 1 मिनट लेना चाहूँगा आप लोगों का सभी का, प्लीज 1 मिनट। हमारे बीच श्री राजन जैन जी पधारे हैं सिविल लाइन से। मैं ऐसे जनसभा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, कृपया यहाँ आ जाए। हमारे चेयरमैन साहब सीनियर आ जाओ भैया आओ, पूजा आ जाओ अंजू जी आओ सर जी तुसी इधर ही साइड सारे जने आ जाओ। हाँ ठीक। मुकेश जी और मनीष जी, मुकेश अगर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हमारे प्रांगण में ऐसे जनसभा 39 सेक्टर में चंडीगढ़ रोड पर महासाध्वी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज के इस जन्म दिवस पर हर उल्लास के साथ मनाने के साथ इनके परम भक्त जो कि कुचलू नगर से यहाँ पे हमारे बीच पधारे हैं, उनकी बहुत इच्छा थी कि सभी यहाँ के कर्मचारियों को एक कंबल वितरण किया जाए। उसी के साथ मैं इनका आह्वान ऐसे जनसभा की तरफ से करता हूँ। श्री मुकेश अग्रवाल जी और मनीष अग्रवाल जी ऐसे जनसभा की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे भोजन की किचन की व्यवस्था संभालना है, पहले इनका देते हैं। रामायण
शिवशंकर आयो संगीता रामायण आ जाओ जी इधर आ जाओ इधर चल ठीक और एक भाई और कौन है एक सलमान आ जाओ